हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इकरा साइंस क्लासेज में। दोस्तों आज की क्लास के अंदर हम लोग बात करेंगे ब्लड के अंदर पाए जाने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स जिनको जनरली थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है, इसके अलावा हिंदी में इनको पट्टिकाणु, बिंबाणु ये कहा जाता है। प्लेटलेट्स जो है ये सामान्यतः हमारे ब्लड के अंदर पाई जाने वाली एक ब्लड कॉर्पस्कल है, एक रक्त कणिका है। ठीक है, ये एक ऐसी रक्त कणिका है जो शेप पे जनरली बाइकॉन्वेक्स होती है, यानी बाइकॉन्वेक्स होती है या एग शेप में होती है। एग शेप का मतलब अंडाकार होती है। ठीक है, बाइकॉन्वेक्स दोनों तरफ से जो है ये जनरली उभरी हुई होती है, इसलिए इनको बाइकॉन्वेक्स शेप भी कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्लेटलेट्स जो है ये सामान्यतः हमारे ब्लड के अंदर 1.5 से 2.5 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर में पाई जाती है। 1.5 से 2.5 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर में प्लेटलेट्स काउंट होती है, यानी प्लेटलेट्स का काउंट इतना होता है, ये प्लेटलेट्स पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्लेटलेट्स जो है इनकी संख्या कई बार बढ़ भी सकती है। यदि जनरली कोई सामान्य कोई संक्रामक रोग हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस कंडीशन में हमारी जो WBC बढ़ती है उसके अनुसार ही सामान्यतः जो प्लेटलेट्स है वो भी बढ़ सकती है। तो जनरली प्लेटलेट्स का बढ़ना जो है वो कहलाता है थ्रोम्बोसाइटोसिस। और अगर प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है, कई ऐसे संक्रामक रोग होते हैं जैसे डेंगू, उसके अंदर प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है, उस स्थिति को हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइट ये आता है थ्रोम्बोसाइट्स के लिए और पीनिया का मतलब होता है कमी। तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया वो कंडीशन है जिसमें जनरली प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। डेंगू के अंदर जो है जनरली डेंगू एक ऐसा संक्रामक रोग है जो एडिस इजिप्टाई मच्छर के काटने से होता है। उसके अंदर जनरली प्लेटलेट्स की संख्या जो है वो कम होने लग जाती है, प्लेटलेट्स खत्म होने लग जाती है, उस स्थिति को हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्लेटलेट्स जो है इनका जनरली हमारे बॉडी के अंदर या हमारे ब्लड के अंदर जो फंक्शन होता है वो मुख्य कार्य ये है कि जब भी हमारे को चोट लग जाती है तो चोट लगे हुए स्थान पर ये थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक एक लाइपोप्रोटीन का सिक्रेशन करती है, और वो थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो ब्लड की क्लोटिंग में हेल्पफुल होता है। यानी चोट लगे हुए स्थान पर ब्लड का क्लोट बनाने वाली जो ब्लड कॉर्पस्कल है वो कहलाती है प्लेटलेट्स। इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्लेटलेट्स की स्ट्रक्चर में जैसे आपको बताया बाइकॉन्वेक्स तो शेप होता है, इसके अलावा इसके अंदर जो है न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। जैसे आरबीसी जो होती है उसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट है, वैसे प्लेटलेट्स में भी न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्लेटलेट्स जो है इनका लाइफ स्पेन होता है जनरली 5 से 7 डेज, 1 वीक तक का इनका जीवन काल होता है, और आफ्टर सम टाइम ये जो है हमारी इम्यून सिस्टम के द्वारा जो है नष्ट कर दी जाती है। इसके अलावा ध्यान देना दोस्तों, प्लेटलेट्स का जो फॉर्मेशन है वो बोन मेरो में ही होता है। प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन बोन मेरो के अंदर पाई जाने वाली जो मेगा कैरियोसाइट्स होती है, यानी बड़े केंद्रक वाली कोशिकाएं हैं, उनके द्वारा उनके टूटने से प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होता है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं थ्रोम्बोपोइसिस। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो प्लेटलेट्स का मेन फंक्शन जो है, जो अभी आपको बताया, ब्लड की क्लोटिंग करना। यहां एक चीज समझने योग्य है, प्लेटलेट्स के बारे में जो जानकारी थी वो मैंने आपको बता दी है। यहां एक चीज और है कि ब्लड की क्लोटिंग करना, जनरली जब भी हमारे चोट लग जाती है तो चोट लगे हुए स्थान से जब ब्लड बहता है उस कंडीशन को हम कहते हैं ब्लीडिंग। और ये जो ब्लीडिंग टाइम एक नॉर्मल कंडीशन में जो है, एक सामान्य व्यक्ति में ब्लीडिंग टाइम जो है वो 2 से 3 मिनट होता है, और उसके बाद 6 से 8 मिनट के अंदर जो है उसका क्लोट बन जाना चाहिए। अगर 6 से 8 मिनट में उसके अंदर क्लोट नहीं बन रहा है, इसका मतलब कोई भी क्लोटिंग करने वाली जो चीज है या क्लोटिंग करने वाला पदार्थ वगैरह जैसे, या क्लोटिंग करने वाली सेल्स है, इनकी कमी हो सकती है। जैसे प्लेटलेट्स कम हो सकती है, कैल्शियम कम हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फाइब्रिन प्रोटीन जो है ये कम हो सकता है। ये कंडीशन है क्लोटिंग नहीं होना, या वो व्यक्ति जो है अगर बिल्कुल भी नहीं बन रहा है तो हीमोफीलिया से ग्रस्त हो सकता है, जिसके अंदर क्लोटिंग फैक्टर का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो क्लोटिंग जो है ये क्या होती है, इसको आप थोड़ा सा समझेंगे। क्लोटिंग का मतलब होता है जनरली चोट लगे हुए स्थान से ब्लीडिंग का रुकना, और ये ब्लीडिंग रुकती है वो चोट लगा हुआ स्थान जो होता है वहां पर आकर के और एक थक्का सा बन जाता है, एक जालीदार संरचना बन जाती है जिसको हम क्लोट कहते हैं। किस प्रकार बनती है आइए इसको समझते हैं। सबसे पहली बात, क्लोटिंग का जो फॉर्मेशन होता है इसको एक सिद्धांत के द्वारा प्रतिपादित किया है वैज्ञानिक MC फेरिन ने। MC फेरिन जो है इन्होंने क्लोटिंग का जो सिद्धांत दिया है उसको हम कहते हैं एंजाइम कैस्केड थ्योरी, यानी एंजाइम प्रवाह सिद्धांत। एंजाइम प्रवाह सिद्धांत क्या होता है दोस्तों? एंजाइम प्रवाह सिद्धांत के अंदर यह बताया गया है कि जब भी किसी व्यक्ति के चोट लग जाती है तो जो वाउंडेड प्लेस होता है, चोटग्रस्त स्थान होता है, वहां की जो प्लेटलेट्स होती है वो थ्रोम्बोप्लास्टिन का सिक्रेशन करती है। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन एक प्रकार का लाइपोप्रोटीन होता है। इस थ्रोम्बोप्लास्टिन को जनरली कैल्शियम जो आयन होते हैं उनके द्वारा थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम में बदल दिया जाता है। फिर ये थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम क्या करता है, हमारे ब्लड के अंदर पाए जाने वाले जो क्लोटिंग फैक्टर जिनको जनरली प्रोथ्रोम्बिन कहा जाता है, जो इनएक्टिवेट होते हैं उनको एक्टिवेट करता है, उनको एक्टिवेट करके उनको थ्रोम्बिन के अंदर बदल देता है। फिर ये जो थ्रोम्बिन होता है ये क्या करता है, हमारे ब्लड प्लाज्मा के अंदर पाया जाने वाला जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन होता है उसको सामान्यतः फाइब्रिन में बदल देता है।
फाइब्रिनोजन जो है वो मोनोमर यूनिट होती है, यानी एकल इकाई होती है, और फाइब्रिन जो है वो पॉलीमर यूनिट होती है। फाइब्रिनोजन जो है वो प्लाज्मा के अंदर घुलनशील होता है, जबकि जो फाइब्रिन होता है वो इनसोल्यूबल होता है, अघुलनशील होता है। तो ध्यान देना, फाइब्रिनोजन जो है उसको फाइब्रिन में कौन बदलता है? थ्रोम्बिन बदलता है। और वो जो फाइब्रिन होता है वो जनरली वाउंडेड प्लेस के ऊपर एक इस प्रकार की जालीदार संरचना बना देता है, जिनसे होकर के हमारी जो ब्लड कॉर्पस्कल्स होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, वो उनके अंदर फंस जाती है। और जब वो उनके अंदर फंस जाती है तो ब्लीडिंग जो है वो ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है, यानी ब्लीडिंग रुक जाती है, और उस स्थिति को हम कहते हैं क्लोट बनना, यानी थक्का बनना। तो ये प्लेटलेट्स के बारे में कुछ जानकारियां हैं जो आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई है, और ये आपके लिए एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल भी होगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम। इससे पहले मैं एक चीज और, विदा लेने से पहले एक चीज और बता दूं दोस्तों, कि आपको अगर कोई टेक्निकल चैनल जो है वो अगर आप लोग जो है ढूंढ रहे हैं, या आपको कोई टेक्निकल चीजों से संबंधित कोई चैनल चाहिए जो आपको टेक्निकल चीजों की जानकारी दे सके, तो ये आपको मैं एक चैनल सजेस्ट कर रहा हूं, क्रेजी फरहान 01, ठीक है ना, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। और इसके अलावा आप इस चैनल पे जाइए, अगर आपको अच्छा लगता है तो उसको जो है आप सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू।